सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए मैं देखे तो कईयों में खूब गलत है, तो मेरे ख्याल से एक एक करके सारे स्ट्रक्चर में बोर्ड पर बना भी देता हूं, उन्हें डिस्कस कर लेता हूं कि आप जो गलतियां कर रहे हैं अपनी लीलाओं आप डिस्कस कर लें। यदि आपको लगता है कि आप दो चार बॉन्ड आगे पीछे कर देते हैं, एक आध लोन पर उड़ा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क उसी से पड़ता है। तो इसलिए भगवान के लिए बॉन्ड वॉन्ड ठीक बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें गड़बड़ रहेगा तो फिर आगे बहुत दुख देगा अपने को। आगे क्या मतलब इनफैक्ट डायरेक्ट से आते हैं, फिर बहुत सारे अगर आपको कोई स्ट्रक्चर लिखना है, वो स्ट्रक्चर के बाद ही कई बार रिएक्टिविटी आप लिखते हैं, रिएक्टिविटी लिखते हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आएगा तो फिर कैसे जाएगी गाड़ी, राइट? तो पहले तो डिस्कस कर लीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बोलिए एक लाइन से। फर्स्ट XgF2 गोर गंवार, दिस इज XgF2, राइट? फिर इसके अलावा XgO2F2 भी है, आगे पीछे नहीं, राइट? ये हो जाएगा XgO2F2। XgOF4 ये है आपका, राइट? ऐसे ही XgF4 भी है शायद। XgOF4 देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे हैं? XgO2F2 में कोई रेजोनेंस नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर में लिखेंगे XgF बॉन्ड का ऑर्डर इज 1 एंड XgO बॉन्ड का ऑर्डर इज 2। ऐसे यहां भी है, XgF बॉन्ड का ऑर्डर 1 है और XgO बॉन्ड का ऑर्डर 2 है। XgO2F2 और XgF4 में रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो फ्लोरीन पे प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर रिजेक्ट कर देने लायक है जिनमें चार्ज सेपरेशन, यदि ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके पास उपलब्ध हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन न हो। आर यू विथ मी? पक्का? चलिए फिर व्हाट नेक्स्ट? XgF4। XgF4 ये है, ये है XgF4। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 ईच। गंवारपन देखिए करके ये है। फिर एक और है, ये क्या है? XgF5 माइनस। 5 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, माइनस चार्ज। फ्लोरीन भी xenon पर आएगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, राइट? XgO3 बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। फिर XgO4 भी है, या ये था XgO4 2 माइनस, राइट? और एक था XgO6 4 माइनस। वो कैसा होगा इसको देख लो, जो करना है कर लो। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 के लगभग। और क्या है? दिस इज xenon टेट्रोक्साइड XgO4। और यहां क्या बना रहे हो? XgO6 4 माइनस। गॉट इट? बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 8/6। कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 2। What else? ICL, इंडियन क्रिकेट लीग बंद हो चुकी है अब तो, शायद IPL के जमाने आ गए अब तो यार। ठीक है, ICL बॉन्ड ऑर्डर 1। IBR3, ICL5 और IF7 भी होगा, और सब में सिंगल बॉन्ड बनेंगे यार। IF5 में
या ICl5 में 5 बॉन्ड सिंगल क्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर होगा आयोडीन के ऊपर, और हर Cl पर 3-3 लोन पेयर। और IF7 में 7 बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के साथ, और लोन पेयर हर फ्लोरीन पर 3 और आयोडीन पर एक भी नहीं। ऐसा है। ClO4- यहां से आ जाएगा। IF6- वैसे ही ऑसिलेटरी क्लियो में रहते हैं ना कुछ लोग। दिस इज IF6-। ClO4 ही ClO4- है वो। क्या? नहीं, बहुत बकवास। लोगों ने कहा एक काम करें और मजा आएगा, ले ऐसा कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गंवा क्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन मतलब जीरो, नॉट रियली मजेदार स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, आप ऑक्सीजन को माइनस रखें, जो सचमुच का स्ट्रक्चर उसके करीब यही आएगा, वो नहीं आएगा। और कोई भयानक कृत्य कौन सा था? BrO3- ये है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 5/3। और IO2-। ठीक, और क्या चीज? PO4-3-। ASO3-3-। देख लो इसे जल्दी से, देख लिया? चलो अलग बना देता हूं। AS3-। ओजोन, लोगों ने 2-3 जगह मैंने देखा खूब डबल बॉन्ड बनाए दोनों तरफ ओजोन के। अगर आप यहां पे दोनों में डबल बॉन्ड बना देंगे तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा ऑक्सीजन का, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे दुष्ट कर्म न करें। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ओजोन का। C2-2-। एक प्यारी सी बात और बोलूं। हाँ, क्या हुआ? नाइट्रोजन N2 बना दिया। Acetyl ion, so called carbide ion. This is C2-2-। This is N2, this is CO। स्ट्रक्चर्स बनाने में आपको एक सुविधा होगी अगर आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करें। एक बड़ा खूबसूरत सा शॉर्टेस्ट कट बॉन्डिंग है। अच्छा, पहले नहीं बताया? पहले आपको चमकता नहीं आता है ना, इसलिए पहले नहीं बोला। अब आपने स्ट्रक्चर्स कर लिए। आप अगर इन सारी स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो एक अंडरलाइंग सिमिलैरिटी है। हाँ, सब बोर्ड पर लिख रहे हैं। मतलब कुछ जैसे वैसे सैकड़ों हजारों लाखों स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन
फंडामेंटली आप 5, 7, 10 स्ट्रक्चर देख लेंगे, घूम फिर के रूप बदल बदल कर वही आते रहते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। कई बार तो दिख जाते हैं तो मैं थोड़े बहुत बॉन्ड वॉन्ड मिटा के उन्हीं को एडजस्ट कर देता हूं। अगर आप क्विकली इस चीज को पकड़ लेंगे, बहुत काम कर बोलो, बहुत ध्यान से सुने, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको ये, है ना। लेकिन अगर आप इस चीज को, इस की फैक्टर को पकड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ आपकी बहुत सही चलेगी। कैसे? अब आप देखो, जैसे C2 अब कई कॉपी में देखा मैंने कि स्ट्रक्चर गलत दिखा था इसका, लेकिन आप अगर एक छोटी सी चीज रियलाइज करो कि C2 क्या है, C 2 कार्बन है, -2 है, तो C होल ट्वाइस ऐसा लिख सकते थे। एक बात और आप अप्रिशिएट करें कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सब में बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की होती है। कार्बन और नाइट्रोजन में किसका फर्क है? कार्बन और ऑक्सीजन में किसका फर्क है? अब न्यूक्लियस का फर्क है। पहली बात तो अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है यार उनका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए फर्क बोल देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि भले ही फर्क हो, भले ही एटम फर्क हो, लेकिन यदि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अरेंजमेंट एक जैसा है तो आप पाओगे कि उनका स्ट्रक्चर, उनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग बहुत मिलता जुलता होगा। तो इसलिए आप देखो, मैं कहता हूं कि ठीक है, माना कार्बन एक अलग आइटम है, नाइट्रोजन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग आइटम है, लेकिन कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईश्वर ने दे रखे हैं 4 और उसमें माइनस कर दिया आपने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो अब कुल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 5 और किसी के होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। तो C- इज सेम एज N, C2 इज सेम एज N2। तो N2 तो ऐसी बनती है, N ट्रिपल बॉन्ड N बना ले, लोन पेयर लगा ले, ठीक है। इसी में इसको मिटा मिटा के कार्बन रख दो, ले बन गया क्या? C2 फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर ले, दिख जाएगा माइनस। तो दोनों माइनस चार्ज कार्बन पर ही क्यों लिया आपने? हे भगवान, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक कार्बन पर ले, दोनों पर माइनस कर दिया, बुरा लगा, मैं एक ही कार्बन पर डाल देता, डोल देता सारा चार्ज, ठीक है। तो एक कार्बन पर ऐसे ही रहता नॉर्मल, और एक कार्बन -2 जाता है। हाँ जी, सिंगल माइनस होता कार्बन पर तो बोलते नाइट्रोजन। तो CN एक माइनस को खपा दिया तो साइनाइड बन गया। अबे तो साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे ही है। क्या करेगा? नाइट्रोजन बना N2, और क्या करेगा उसमें? एक ये N हटाकर कार्बन रख दे, ले बन गया कौन? साइनाइड। अच्छा ऐसा है, हाँ देख रहा है ना। और भी कुछ होगा। N- क्या है? O, मतलब N- की जगह O रख दे, ले क्या होगी? नहीं गई CO। तो कहां पे आना चाहते हैं? Cn- सेम एज CO, सेम एज N2, सेम एज C2 स्ट्रक्चर वाइज, खाने में नहीं। साइनाइड खा रहे हैं अपन और ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन आई होप यू अप्रिशिएट कि ये जो है स्ट्रक्चरली बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। अगर आपको एक का भी आइडिया है, जैसे नाइट्रोजन का आइडिया अक्सर लोगों को रहता है, तो फिर बाकी स्ट्रक्चर आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो कि कई जगह मैंने देखा गलत थे। तो वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो इस तरह से। या कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आया N3-, लोगों ने कहा एजाइडाइन बना, अब आपकी बल्ले बल्ले हो गई, एजाइडाइन कैसे बनाए? नहीं समझ में आ रहा आपने को, हे भगवान स्यापा चला, है ना। तो फिर आपको N ये है एजाइडाइन। अब माइनस चार्ज अगर आप N के साथ ले लो, N के है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ तो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके? ऑक्सीजन के। तो ये तो है NNO। अबे NNO क्या है? N2O, लाफिंग गैस, हंसी खुशी बीते जीवन। हमें तो रोना आ गया सब देखकर, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं आता, हमें नहीं आता, चलो ठीक है। तो फिर आप थोड़ा आगे चलो, आपको ठीक है एक काम करते हैं, O जैसा ही S है तो N2S कुछ होता है नहीं, जो होता नहीं जबरदस्ती में बनाना उसे। फिर ये कह सकते हो NN है, एक पर प्लस लगा दो और एक पर माइनस। अगर ऐसे लगा देंगे तो N+ और N- क्या है? O, तो ONO+। अब ये तो कटायन बना दिया तूने, हाँ। तो जैसे है लाफिंग गैस N2O, वैसा ही होगा NO2+, नाइट्रोनियम कटायन। इसका स्ट्रक्चर लिखना हो या इसका स्ट्रक्चर लिखना हो या इसका स्ट्रक्चर लिखना हो, तीनों एक जैसे ही। लेकिन हमें तो तीनों ही नहीं आते, तो फिर अपन कहेंगे देख N- क्या था? अपन कहते O है तो O, अच्छा ये N+ अगर तुम चाहो तो कार्बन रख सकते हो, तो OCO। अबे CO2, हाँ तेरी CO2 तो पता है हमें क्या? OCO, लिख लिया, CO2 आती है।
तो एक काम कर, इसमें ओ ओ ओ मिटा दे, चुपचाप एन 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 रख दे, क्या बन गया N3 माइनस। खाली फॉर्मल चार्ज चेंज होते रहेंगे एटम्स के साथ, बाकी सब वैसे ही रहेगा। नहीं नहीं हमें ये नहीं, हमें लाफिंग गैस चाहिए, तो हंसो मुंह फाड़ के NNO, ये क्या हो गया N2O। हमें NO2 प्लस चाहिए, यहां O रख दे, क्या हो गया NO2 प्लस। CO2 तो अच्छी थी और CO2 बन जाएगी, और कुछ नहीं बनेगा, अरे बहुत कुछ बन जाएगा। जैसे यहीं पर कार्बन रखा था तो NCN माइनस और माइनस 2 माइनस, ये क्या होता है साइनामाइड आयन। साइनामाइड आयन कैसे, ऐसे ही है NCN रख दो। फिर कहेंगे नहीं 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 हम तो दूसरे भी आयन बनाते हैं, कौन सा, हमारे पास है C3 माइनस अलाइलाइड आयन, खिलौना आयन है, क्या करोगे, हम कहेंगे देखो 3 कार्बन है और माइनस है, कार्बन 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 माइनस माइनस माइनस, और इसके अलावा एक माइनस और भी है, हर कार्बन माइनस क्या है नाइट्रोजन, N N N माइनस, ले बेटा तो ये N3 माइनस जैसी तो है ना। तो क्या करेंगे, यहां C डबल बॉन्ड C ऐसा रखा और दोनों लोन पर मार दिया हर एक के ऊपर, ले बन गया क्या अलाइलाइड आयन। ये सब एक, जी हाँ CO2, और हमें तो पता है CO2 लीनियर माने सब लीनियर, CO2 तो sp थी, सारे sp, मतलब आपको मतलब हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री भी एक जैसी, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, सब एक जैसे, सब एक जैसे, सब मैच कर जाएगा। अगर एक भी पता है सब पता है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता ही है, तो बस उसी को बाय इंडक्शन आप और पर भी एक्सटेंड कर सकते हो। ज्योमेट्रीज हमेशा सेम आती है, अगर डी ब्लॉक पे जंप नहीं मार जाओगे तो हाइब्रिडेशन भी सेम आएगा। डी ब्लॉक इन्वॉल्व कर लेते हो तो डी ऑर्बिटल्स का एक अदा अलग होती है उनकी, तो थोड़ा बहुत हाइब्रिडेशन में फर्क आ सकता है, बट ज्योमेट्री स्टिल सेम, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे, नहीं बॉन्ड ऑर्डर की गारंटी नहीं है, कभी कभी तुक्का लगता है सेम हो जाते हैं, लेकिन तो एक आध पाई बॉन्ड ऊपर नीचे हो सकता है, यह संभव नहीं है। जैसे इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां तो अधिकांश जगह N2O छोड़ दो तो बॉन्ड ऑर्डर बाकी जगह सेम ही रहेगी। इसमें एक बात का तुम जरूर ख्याल रखना, यह हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर CO2 के लिए रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन वो दूसरों के लिए सेलेक्ट हो जाए। क्या मतलब, वैसे CO2 के फंडामेंटली 3 स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए थे आपको, CO, ये भी बनता था, और ये भी बनता था, हम तो ये देखते हैं ढंग का स्ट्रक्चर, ये तो बकवास है। CO2 के लिए बकवास, सत्यानाश, रिजेक्ट कर देते थे, इसको लेते थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप N2O के लिए तो आपने कहा कि ये है साहब NNO, ऐसा बोला आपने, फॉर्मल चार्जेस चेंज होके देखिएगा ऐसे, या आपने कहा ये है NNO, या आपने कहा ये है NN और O। तो अब आप देखो ये तो बकवास स्ट्रक्चर है, O पे प्लस नाइट्रोजन -2 कचड़ा पट्टी, लेकिन ये बुरा नहीं है, O पे माइनस तो शुभ है, N पे प्लस आ रहा है आए, लेकिन O पे माइनस भी आ रहा है, तो आत्मा में शांति तो है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है माइनस। तो CO2 के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर रिजेक्ट होकर सिर्फ ये बनता था, अब N2O के लिए ये दोनों सिलेक्ट हो गए, खाली एक ही रिजेक्ट हो रहा है। तो करना है तो फिर आपको इसका ध्यान, आप किसी एक में रिजेक्ट कर देते, हो सकता है दूसरे में क्योंकि फॉर्मल चार्जेस बदल जाते हैं तो वो वैलिड स्ट्रक्चर हो जाए, वो रिजेक्ट करने लायक न रह जाए। बट इतना तो फिर भी तब भी विचार करना पड़ेगा, तब जब आप उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कई बार ज्योमेट्री में तो सीधे ही बोल सकते हैं कि कुछ कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल मैच कर जाएगी, बिल्कुल एक लीनियर सब लीनियर, द एंड। ज्योमेट्री पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे और, है ना, लेकिन मेन मुद्दे की बात मैचिंग इस तरह से बिठानी आनी चाहिए। और ये तो बड़ा सिंपल केस है, इसी में आप चाहो तो और बड़े खूबसूरत केसेस ले सकते हो। कैसे, एक क्लास उदाहरण और दूंगा मैं इसका। लेट अस टेक वेरी यूनिक मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट। पूछना है किसी को, कोई हाथ लगा? हाँ, सी क्वाड्रपल बॉन्डिंग की योजना है आपकी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही चौपल बॉन्ड या क्वाड्रपल बॉन्डिंग। कैसे, कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि नॉर्मली बच्चे जब 9-10 में होते हैं तब उनको जिज्ञासा अधिक होती है कि ये 4 बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ कि वो बॉन्ड बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों रहेगा?
जैसे अगर मान लो, जैसे आपने, आपका प्रश्न है कि क्यों नहीं बन रहे, मैं कहता हूं मान लो बन गया। अगर बन गया तो आप कह सकते हो कि किसी भी स्ट्रक्चर में सारे इलेक्ट्रॉन यहीं ठुसे रहे और यहां बाहर क्या है, वैक्यूम। तो इलेक्ट्रॉन तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, नहीं, रिपेल करते हैं। तो मुड़चुरे रिपेल कर रहे थे, रिपल्शन के बावजूद वहीं बढ़ रहे हैं और यहां जगह खाली है लेकिन यहां नहीं जा रहे। अब दिस इज सो स्टूपिड। अब क्लास में आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कोई राजा भोज का सिंहासन रखा है कि वहीं बैठेंगे, वहीं मरने जाएंगे सिंहासन पर, सीट पर, और नहीं बैठेंगे कहीं। चुपचाप इतनी बेंचें हैं जहां जिसको जगह मिलती है बैठ जाता है कि वही बैठना है, मैं तो जाके, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे रहेंगे तो ये करेंगे रिपेल, अगर रिपेल करेंगे तो ये जंप मार के इधर आने की कोशिश भी करेंगे। अब यदि कम से कम एक बॉन्ड भी है यहां पर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप आके यहां भी आना चाहेंगे तो कम से कम एटलीस्ट कोई एक एजेंट है जो उनको रिपेल करके वापस अंदर ढकेल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये, तो इस वजह से उनकी, मतलब इस तरह से सबके बीच में इकट्ठा होने की कोई टेंडेंसी नहीं रह जाएगी। एक बिल्कुल बेसिक, जैसे नवीन 10वीं के विद्यार्थियों को समझाते, मैंने समझा दिया, वैसे इसको और स्टाइल मारना हो और बकवास कर सकती है, ऑर्बिटल के डायग्राम बनाया सकते हैं वो, फिर लेकिन फिर क्या होगा, फिर आपको पी ऑर्बिटल देख के डर लग जाएगा, सब पी ऑर्बिटल कैसी होती है, हमें सदमा पहुंच रहा है, दिल पे चोट आ रही है हमारे, इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है, राइट। और कुछ CO2 के कितने, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 के कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पूछने वाले को भी तमीज होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की संख्या एक संदिग्ध एक्टिविटी है। आप इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं अगर ये पूछते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? ये स्पष्ट है, इसका एक यूनिक आंसर है। लेकिन जैसे ही लगभग कंट्रीब्यूटिंग का आता है, तो लगभग आपके लिए 90% कंट्रीब्यूशन लगभग हो सकता था, किसी और के लिए हो सकता है 2% में भी वो कहे हाँ ठीक है कुछ तो हो रहा है ना, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं है। और गंदगी वाला पे उतरा हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो क्यों फिर लोग कहेंगे ठीक है अगर लगभग कंट्रीब्यूटिंग गिन रहे हो तो मुझे तो ये भी नजर आ रहा है साहब, ये माइनस है, ये माइनस है, अरे राम, और यहां पर क्या है, ये +2 है, लीजिए साहब ये है आपकी CO2। फिर आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये थोड़े था स्ट्रक्चर, हमने थोड़े बनाने को कहा था, पग लगाएगा सब, ठीक है कम ले लो कंट्रीब्यूशन, कुछ तो रखोगे। जब आप और गंदगी मचाई रहे हो और ये सब घिनौने स्ट्रक्चर गिन रहे हो तो इसी में परहेज हो रहा है आपको, ठीक है। ये गंदा है, इससे अच्छा ये था, या तो सबसे स्टेबल को गिनते। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये स्टिल मोर लेस स्टेबल है। तो किस हद तक गिरेंगे, गिरने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कोई भी सेंसिबल व्यक्ति इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता, है ना। और आप एग्जाम में पूछ रहे तो जेई तो कभी भी नहीं पूछता, ऐसा गंवात बना। ABCD ये पूछते खूब है, बट वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। और दुनिया में हर एक स्ट्रक्चर नहीं, ये 4 ABCD ऑप्शन में कौन सबसे अच्छा है, कौन बुरा है, ये बता दो, इतना बोल के सॉरी चुप हो जाते हैं, राइट। चलिए, और कोई खतरनाक विचार जो आपके मस्तिष्क में गूंज रहा हो, चले आगे, चलिए। डस्टर। मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर्स की मैचिंग कैसे बैठ जाती है। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देखिए इसका, सल्फेट है। अगर मान लीजिए आपके पास है सल्फेट, हाँ पता है हमें सल्फेट कैसे बनता है, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, डबल, सिंगल, टैंग, क्लास में भी बनवाया गया था हमसे। बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, सब जानते हैं हम, ठीक है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, नो डाउट। टेट्राहेड्रल होता है वैसे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, गुड। अब कोई हमसे पूछता है कि सल्फेट से मैच करने वाला कोई मॉलिक्यूल है क्या? हाँ है। कौन सा? सबसे पहले तो खानदान मतलब जैसा है सल्फेट वैसा ही होगा सेलेनेट और वैसा ही होगा टेल्यूरेट। ये कैसे होंगे? ये है सेलेनेट और ये है टेल्यूरेट। अच्छा, क्योंकि एक ही फैमिली में है। जी हाँ, ये तो 6th A में थे। जी हाँ, 6th B में भी तो चीजें हैं। कौन है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन।
तो वैसे ही होगा क्रोमेट, वैसे ही होगा मॉलिब्डेट और वैसे ही होगा टंगस्टेट। जी हां, मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तो सबका 1.5, खानदान में तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम 1.5। यस, ये टेट्राहेड्रल सारे टेट्राहेड्रल, यस, एक sp3 सारे sp3 लगभग, यस, लगभग क्यों बोला, थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है, इनमें D3s बोलते हैं, अलग बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे, लेकिन अदरवाइज वो sp3 जैसी मैचिंग वाले हैं। तो क्या मतलब टंगस्टेट आयन ये है? हाँ है। अरे ये तो सारे, हाँ इतना ही है ना? नहीं, आगे देखिए, ये तो खानदान चल रहा था, पर हम ये भी कह सकते हैं कि देखो भाई SO4 2 माइनस का अर्थ है SOO3 2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन को एक अलग से थोड़ा स्टाइल में देखेंगे। अब जिस फैमिली में है O, उसी फैमिली में है S, तो O की बजाय S रख दूं, रख दे, तो ये S2O3 2 माइनस हो जाएगा। हां जी, तो जैसा तो सल्फेट वैसे ही हो जाएगा थायो सल्फेट। थायो कहां से आयो? इधर से आयो, ठीक। लेकिन सब ये तो ठीक है, बट हमें ये ऑक्सीजन बुरी लग रही है। O पे माइनस इज सेम एज F। जी हां, तो मतलब SO2O माइनस होल ट्वाइस, ऐसे नहीं लिख सकता सल्फेट को, लिख सकता है O माइनस को F कर दिया तो वैसे ही है SO2F2। हाँ है, वैसे ही फ्लोरीन के एक खानदान में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं है, हैं? तो वैसे ही होगा SO2Cl2, ऐसे SO2Br2, SO2I2 भी लिख लो, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर बनते तो यही स्ट्रक्चर होता इंडीड। अच्छा, सल्फेट के लिए ये कर लिया तुमने? हाँ जी, और सेलेनियम टेल्यूरियम के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसे ही SeO2F2, सेलेनाइल फ्लोराइड, सेलेनाइल क्लोराइड, यस, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, इनऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव में आप देखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है बाकायदा, लैब में गैस बनाते हैं, ऑरेंज रेड फ्यूम्स, बड़ा शानदार टेस्ट होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ना द थिंग इज, ये जो लीलाएं हैं टिपिकल, ये सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। कैसे? एक स्ट्रक्चर आता हो, कौन सा? क्यों? CrO2Cl2 चाहिए, CrO2 ले, बस अंतर यहां Cl लिख दोगे तो रेजोनेंस बंद हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर अब आ जाएगा किसका? CrO बॉन्ड का जाएगा 2 और CrCl बॉन्ड का जाएगा 1। इतने अंतर है। क्यों? फ्लोरीन या क्लोरीन रखेंगे तो प्लस चार्ज नहीं लेंगे रेजोनेंस में अपने ऊपर, ऐसे रह जाएंगे। हैव आई कंफ्यूज्ड यू? फिर पब्लिक को आइडिया आता है यार चलो ठीक है 15-20 स्ट्रक्चर सल्टा दिए एक साथ, अच्छा लगा, पर कहीं कुछ और एक्सटेंशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अभी तो उसी फैमिली में चल रहे हैं। बेटा ये तो फैमिली बिजनेस है, बगल की फैमिली में आओ। माइनस चार्ज ऑक्सीजन के साथ खपाया था तो क्लोरीन बन गई, माइनस को सल्फर के साथ खपा दो। क्या मतलब है आपका? सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऊपर से लगा दो, हुए कितने? 7। 6 और 2 जोड़कर आते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 1 जोड़कर भी कितना? 8। 7 मतलब क्लोरीन। अच्छा, और O4 तो वैसे ही है। जी हां, एक -2 में से एक चार्ज यहां चला गया तो अच्छा माइनस, बे तो सल्फेट वैसा ही होगा पर क्लोरेट ले, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, फॉर्मल चार्ज थोड़ा सा यहां प्लस माइनस ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसा है बस एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाते हैं, बस दैट्स इट। बाकी सल्फेट टेट्राहेड्रल था, पर क्लोरीन भी टेट्राहेड्रल है, वो sp3 था, वो भी sp3 है। हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री सब सेम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट पाई बॉन्ड में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको फॉर्मल चार्ज के हिसाब से करना पड़ सकता है, इस तरह से कि सेंट्रल एटम पर फॉर्मल चार्ज 0 आ जाए, ना प्लस रहे ना माइनस। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो गलतियां करी स्ट्रक्चरों में वो खत्म हो जाएंगी अगर आप सिर्फ एक बात पर ध्यान दो कि जो थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले एटम्स है उनमें सेंट्रल एटम पर आपको फॉर्मल चार्ज 0 कर देना है। सेकंड पीरियड में ऑक्टेट को देखना है, कई लोगों ने ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिए चार्ज 0 करने के उत्साह में, वो भी गलत है, लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स सेंट्रल एटम पर फॉर्मल चार्ज 0 कर देना है। आई होप यू विथ मी। अच्छा, फिर क्लोरीन का ध्यान आया, फिर क्लोरीन का भी बड़ा जैसी है क्लोरीन वैसी ही है ब्रोमीन और आयोडीन, तो जैसा है ClO4 माइनस वैसे ही होगा BrO4 और IO4 माइनस। हाँ जी, लेकिन ये तो 7th A में है, तो B नहीं है क्या? हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, क्या करें हम?
मैंने कहा था निचड़ो, याद कर लो टेबल, मरोगे नहीं तो। वो टेबल एक बार याद होगा तो उसके बाद आप देखोगे उसको बहुत तरह से आप यूज कर सकते हो। याद नहीं होगा तो दुनिया की कोई शक्ति आपको उसको यूज नहीं करा सकती। अच्छा कौन है, कौन है अभी तो बता दो। मैंगनीज है, टेक्नीशियम है और रीनियम है। तो वैसे ही है परमैंगनेट, वाओ, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, यस। वैसा ही है परटैक्नेट और पररीनेट। टोटल टाइम पास, और कुछ नहीं है। अबे 6 और 2 था 8, 7 और 1 है 8, तो 8 और 0 भी तो है 8। सल्फर क्लोरीन के बाद तो आर्गन आ जाती है। आर्गन गंवार है, कुछ नहीं करती। लेकिन नीचे आ जाओ उसी फैमिली में, कौन है, ज़ेनॉन। वैसे होगा XeO4 टेट्राऑक्साइड, ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड ले बन गया। तो ये भी टेट्राहेड्रल है, जी हाँ, ये भी sp3 है। हाँ अच्छा, उसका डी ब्लॉक में तो कुछ है नहीं मैचिंग का, क्या बात कर दी। 7 के बाद फैमिली में आ जाओ, कौन है, आयरन। आयरन +1 में नहीं जाता, और उसके नीचे रुथीनियम और ऑस्मियम जाते हैं। होगा RuO4, वैसे ही होगा OSO4। ये ऑर्गेनिक में आते हैं, अल्कीन्स में एडिशन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वगैरह ऐड हो जाते हैं अल्कीन पे, नालायक, और वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कराते हैं। ये कैसे हैं, टेट्राहेड्रल। अच्छा वैसे टेट्राहेड्रल है, जी हाँ, बढ़िया है। अगर सल्फेट आता है तो फिर ये भी आते हैं, हाँ आते हैं। हाँ बात तो ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, काफी सारे स्ट्रक्चर बन गए। और नहीं बनेंगे, 8 और 0 है 8, 7 और 1 है 8, 6 और 2 है 8, तो 5 और 3 और 4 भी तो होते हैं 8, 5 और 3। वैसे ही होगा फॉस्फेट, आर्सेनेट और एंटीमोनेट। वैसे ही होगा वैनेडेट, नायोबेट और टैंटलेट। कितने गंदे हैं, टैंटलन का टंटा जो भी है। वैसे ही होगा ऑर्थोसिलिकेट। बस करो यार, बहुत देख लिया, कितना देखेंगे अपन। वैसे ही होगा SiCl4, SiF4। क्यों, O- सेम है Cl या F। वैसे ही होगा PO, O- सेम है F या Cl, या वैसे होगा AsOCl3 या AsOF3 या SbOF3। कम से कम 100-150 मिल जाएंगे कंपाउंड। अगर तुम एक सल्फेट को देख लो और मेन कंपाउंड गिनने चल पो तो मुनमान बन जाएंगे। अच्छा तो फिर ऐसे कितने कंपाउंड हैं, 5-7 ही केसेस हैं जी ऐसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बार बार घूम फिर के नौटंकी के साथ रिपीट होते रहते हैं। 5-7-10 बस चक। और जो 51 स्ट्रक्चर आपने लिखे, अगर मन लगाकर तमीज से ढंग से लिखे हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रख के देखें आप, तो आप पाएंगे वही पैटर्न बार बार लौट लौट कर आता रहता है। ये एक चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आप खड़ाखट स्ट्रक्चर्स लगेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप बाहर नहीं है तो दैट इज। तो बोलिए, जो हम डिस्कस करते थे, कुछ एक स्ट्रक्चर्स और बच्चे होंगे तो बोल दीजिए। क्या बोल रहे, आर्गन का सेवा चल रहा है कि आर्गन ने कंपाउंड क्यों नहीं बनाए, हाय हुसैन हम ना हुए, यही बोल रहे हैं आप। उनको नोबल कहते हैं क्योंकि बेचारी नोबल होती है। नोबल कौन होते हैं, जो कुछ ना करें, है ना, वो रिएक्ट नहीं करते इसलिए नोबल गैसेस कहलाती हैं। एक जमाने में लोग इन्हें इनर्ट गैस बोलते थे, क्यों, नालायक, रिएक्ट ही नहीं करती थी। फिर जब ज़ेनॉन ने रिएक्शन का काम चालू किया तो लोगों को लगा यार इनर्ट बोलना ठीक नहीं है, नोबल बोलो। बट एज सच आप देखो नोबल गैस नीचे वाले छोड़ दो तो आप पाओगे कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनके आयंस की बहुत ज्यादा होती है। क्या क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायंस फॉर्म्ड बाय नोबल गैसेस इज यूजुअली हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल द आयनाइंस। निमंत्रण आपने दिया था। हाँ देखिए, मान लीजिए आर्गन है, आर्गन प्लस है, आपने योजना बनाई कि फ्लोराइड बना देंगे इसका, तो आपने इसके साथ फ्लोरीन का माइनस चार्ज रखा। अब क्या होगा, कुछ भी आर्गन +2 है, आपने कहा कि जैसे XeF2 होता है वैसे हम ArF2 बनाएंगे। अब AR तो रहमानी है ना, तो फिर रहीम मालिक है इसका, तो फिर क्या होगा, F और F माइनस जब आएंगे
आर्गन की आप ये मत सोचना कि सिर्फ पोलराइज करके कोवेलेंट कैरेक्टर ले आएगा। इस आर्गन को इतना लालच इलेक्ट्रॉनों का, इतना 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 भयंकर है कि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पूरा छीन लेंगे, इलेक्ट्रॉन इन्हीं में गिर जाएंगे। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलने में जो खर्चा हो रहा है वो उतनी नहीं है। और आर्गन में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो खुशी से एनर्जी रिलीज करता है, वो इतनी अधिक होती है कि वो किसी भी एनायन को आयनाइज कर सकता है। इसलिए वो जिसका भी स्पर्श करेगा उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, टाटा जाओ, अब मिल गया इलेक्ट्रॉन, होना पर चल जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये 0 हो गई, फ्लोरीन FF बन गए, अब ये आर्गन भाग जाएगी। तो इस वजह से उसके बॉन्ड्स कभी भी नहीं बनते, वो स्टेबल रहती है, अपने आप में मस्त रहती है, कोई मतलब नहीं किसी से इसलिए। बट चलिए, नोबल गैस के कैटायंस नहीं बनते कभी क्या? एक जगह आपने कैटायन देखा है, बहुत पॉपुलर लिटरेचर में आता है, 9-10 में भी आपने सुना होगा, नोबल गैसेस के कैटायंस की एक चर्चा सुनी होगी। एक कैटायन ऐसा है जिसकी बहुत चर्चा होती है, पहचानते हैं आप उसे? जानते जरूर है, नाम आपने अवश्य सुना है उसका, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम न्यूक्लियस He2+। तो अगर He2+ है, हीलियम न्यूक्लियस, यही तो है अल्फा पार्टिकल्स। यदि ऐसा है तो इनके साथ आओ हीलियम सल्फेट वगैरह बना ले खट से, खबरदार, ऐसा होता नहीं है, संभव नहीं होता। क्यों? रेडीमेड कैटायन एनायन लगा दे, छीन लेंगे इलेक्ट्रॉन एनायन से, हड़प लेंगे और खुद ही 0 चार्ज के हो जाएंगे। तो चूंकि आयनाइज कर देते हैं हर चीज को, इस वजह से इसलिए इनके साथ सॉल्ट्स नहीं बनते। और बोलिए, और कोई खतरनाक विचार? आपकी खोपड़ी की कोई नई उपज? OCN-। निपटाओ फटाफट से हम, और बोलो, जल्दी जल्दी बोलते हैं यार। SbCl5 गवात बने, कर लेंगे, आई एम श्योर कैन डू SbCl5। देन IO3-, AS, देन कितना अच्छा किया हमने, आर्सेनिक पे प्लस आ गया, लोगों ने सापा चलाया, क्या करते, मरते क्या ना करते, और चारा क्या है, घोटाला ना करें अपन। 0 हो तो बड़ा अच्छा है। ध्यान रखिएगा, हमने सारे नियमों के साथ एक बात कही थी कि फफूंद तब फैलाएं जब दूसरी ऑप्शन हो, नखरा तब करें जब दूसरा कुछ चुनने के लिए हो। हम कहिए हमें अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगे बुरा, बाहर में जाओ, एक ही स्ट्रक्चर है, क्या दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें जो इससे ठीक हो? जवाब है नहीं। तुम डबल बॉन्ड बनाओगे फ्लोरीन से तो आर्सेनिक पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा और फ्लोरीनो पे प्लस आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी मच वर्स। फिर हम क्या करेंगे? नाचो, यही बनेगा। और तो AlF6 3- क्लास में बनाया था, उसमें एल्यूमिनियम पे -3 आ रहा था, खून का घूंट पीकर रह गए थे, बट रह गए थे, क्या करते? और क्या करते? ये तो फिर भी माइनस ही है, जाने दे क्या है, ठीक। इसको गाइडें एडजस्ट कर लेती हैं। गाइडें क्या करती हैं? कहती है तीर बना दो, ठीक। और तीर के बाद वो ये भी कहती है कि यदि तीर उनका कुछ धंधा चलता है इस तरह का कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की ओर हो तो कुछ अलग प्लॉट का करो, लेस से मोर की हो तो अलग करो। मुद्दे की बात है वो कुछ करके सब कुछ 0 कर देती है, और उसमें और कुछ 0 हो या ना हो, सारे फंडे 0 हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ देसी गाइडों को 2-4 OP अग्रवाल से आए हैं सारे आइडियाज, है ना। वन ऑफ द इनिशियल सोर्स ऑफ ऑल गाइड्स, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस एटलीस्ट इन अवर कंट्री। तो बकवास आइडिया है, किसी काम कर लें आप, इसको छोड़ें और चुपचाप बेशर्मी से इस पर माइनस लगा दें, आप खुश हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और बोलिए, हाँ, PF4+ बना हुआ है आपके सामने, लीजिए, हाजिर है PF4+। और बोलिए, साइनामाइड आयन बना के दिखा दिया था मैंने आपको।
और बोलिए। BF3 बड़ा दिलचस्प है। आपने पहला वाला बनाया या दूसरा वाला? पहला इंडिया बोर्ड्स, बुरा मान ले रहा हूं। और दूसरा, वेल दूसरा वाला मुतय्यम मुरलीधरन अब रिटायर हो चुका है, तो दूसरे की इज्जत है ना। एक नंबर में काम करिए आप, हाँ, 2 नंबर काम ठीक नहीं। अष्टक नियम ही प्रधान है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में। आपको हमने हर जगह लिखा हुआ देखा है, पब्लिक शॉर्टकट मार देती है, अलग बात है ना? लेकिन तमीज यही है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, BF3 कैसी है, BF3 ऐसी है, हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो। इसमें ऑफ कोर्स 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कौन से? एक में यहां है और एक में यहां है, इस तरह से। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अभी आप देखो, नॉर्मल केस में तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ वाले को रिजेक्ट कर देते, कहते बहुत बकवास है, छोड़ दो इसे। लेकिन अब देखो बोरॉन का मामला है, बोरॉन ने बहुत बदतमीजियां करी हैं। मतलब पॉलिंग को बहुत डर लगता था बोरॉन से। क्यों? बोरॉन जहां आए पॉलिंग की सारी थ्योरियां फ्लॉप हो जाती थी। तो अब उसके बाद बोरॉन ने कहा हम तुम्हें दुर्गत करेंगे पॉलिंग। क्या देखो, तुमने कहा था क्या कि जिसमें बॉन्ड ज्यादा हो वो स्टेबल है? हाँ जी। तो क्या तुम स्टेबल नहीं हो? हाँ, हम हैं तो। लेकिन इसमें भी एक पाप हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन प्लस, फ्लोरीन के एकदम सांप लौट जाएंगे सीने पे जब उसको पता लगेगा कि यार बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया उससे। तो सोच के देखो यार, ये अब ऐसे ऐसा हो कैसे? कई बार बच्चे कहते हैं, बट आप जे ने खुद भी क्वेश्चन पूछे हैं। ये बहुत क्लासिक पीप पाए बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग जो फ्लोरीन और बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में होती है, ये क्या हो गया? बोरॉन है, फ्लोरीन से उसने बॉन्ड बनाए इस तरह से। बैक बॉन्डिंग का अर्थ पता ही है आपको क्या होता है? कि एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर। बड़ी टिपिकल ट्रेजेडी है BF3 की भी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने बनाया बोरॉन को। बोरॉन जन्म से बदतमीज था, प्रणाम नहीं किया, ऐसे जा रहे हैं। ऐसी 2 टके का बोरॉन थी, बेइज्जती, तुरंत दे रहा शाप, जा भागे, तेरा ऑक्टेट कभी पूरा ना हो। बोरॉन ने ऐसी तेजी कराओ, जा रहे हम। नॉर्मली शाप आप पढ़ते हैं तो लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है, बोरॉन की तब भी ठिकाने ना आई। तो ब्रह्मा जी ने फिर रचना करी फ्लोरीन की। उन्होंने कहा जाओ निपटा दो, जितने बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है वो भी हड़प दो उसके। फ्लोरीन का एटम गया टक 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 टक, हेलो बोरॉन। अब बोरॉन की हालत खराब थी, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट लेके घूम रहे थे, नोबल गैसें नाच रही थी, है ना। तुमको लगा यार अपन बदतमीजी के चक्कर में मारे गए, फोकट में इलेक्ट्रॉन मिले थे, ले लेते यार, प्रणाम करने में क्या रहता अपना। लेकिन अकड़ थी, नहीं यार। अब फ्लोरीन के एटम आए, कहने लगे बोरॉन तुम्हारी दुर्गत हो रही है? हाँ हो रही है। 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, हाँ क्या करें? शेयर कर लो। शेयरिंग कैसे? उससे क्या होगा? 3 के 6 तो होंगे ना, सही 8। बोरॉन ने कहा चलो ठीक है, क्या कोई सौदेबाजी के टर्म्स कंडीशन क्या है? 50-50 शेयरिंग, आधे तुम्हारे आधे हमारे, कोवलेंट बॉन्ड, बीच बनेंगे इलेक्ट्रॉन, तुम भी देख सकते हो हम भी, ठीक है। अब 50-50 शेयरिंग हो गई। अब जैसे ही शेयरिंग हुई वैसे ही फ्लोरीन ने अपना एकदम रूप प्रकट कर दिया असली। उन्होंने कहा हाँ हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोरॉन ने कहा मतलब डाउट आ गया बोरॉन को क्या मतलब है इस बात का, है ना। तो उन्होंने कहा गए इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हड़प लिए हमने, देख टक टक टक। फ्लोरीन ने क्या खींच लिया अलग से इलेक्ट्रॉन, 3 थे उनसे भी गए तुम, हालत खराब है तुम्हारी। बोरॉन का दिल हिल गया, उसने कहा 3 इलेक्ट्रॉन थे तो और दुर्गत हुई हमारी। फिर फ्लोरीन ने ज्ञान देना शुरू किया, अब तुम लुईस एसिड बन चुके हो। अच्छा मतलब? तो कहा तुम भिकमंगे हो चुके हो मुद्दे की बात, तुमसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, जी हाँ, औरों से मांगो, जब लोग तुम्हें इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करेंगे तो तुमसे और वो भी हम हड़प लेंगे। बोरॉन क्या लगा यार, बोरॉन को लगा ऐसा घोष षड्यंत्र सुन के उसको लगा यार तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा अब किसी की आप बहुत थोड़ी बहुत दुर्गत करो, उससे लगा आप दुर्गत करते चले जाओ करते चले, बहुत दुर्गत हो जाती है तो फिर बोरॉन का भी एकदम दिल फट जाता है। कहते हैं लोन पे ले ले किसी से भी, हाँ ले लो, जिससे मन चाहे ले लो, तुम्हारे पास ही लोन पे तुमसे ले ले पहले यार। यू फाइंड फ्लोरीन के एटम्स। अब इसी को आप कहेंगे पिप पाए बैक बॉन्डिंग।
किसी को आप प्लस एम इफेक्ट बोल देते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, फिर जैसे ही यहां पाई बॉन्ड बने तुरंत हुई आकाशवाणी, क्या क्या पाप किए थे इस फ्लोरीन ने, किसे लोन पेयर डोनेट करना पड़ा? मतलब कोई पाप नहीं किए थे, तो दूसरे फ्लोरीन आइटम्स को भी अपने अपने लोन पेयर समर्पित करने पड़े। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से बैक बॉन्डिंग हो रही है वैसे यहां से भी होगी और यहां से भी होगी, या आप कह सकते हो ये रेजोनेंस भी हो रही है साथ साथ। जब जब बैक बॉन्डिंग होगी तब तब रेजोनेंस भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां चूंकि 3 इस तरह के आइटम थे इसलिए बैक बॉन्डिंग भी हो गई साथ साथ रेजोनेंस भी हो गई। ये भी हो सकता था कि यहां हाइड्रोजन होती जो बैक बॉन्डिंग ना करती, एक ही फ्लोरीन होती तो उसमें सिर्फ बैक बॉन्डिंग होती और रेजोनेंस ना होती, लेकिन फिलहाल यहां हो रही है और इसी के वाले आपने बना रखे हैं। यहां से पाई बॉन्ड शो कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये वो पिप पाए बैक बॉन्डिंग है। और ये विथ मी, अच्छी बात है। अब इस बोरॉन का बढ़ गया, अपने इलेक्ट्रॉन देंगी। सिर्फ बोरॉन के केस में थोड़ी सी एक डेल्टा फफूंद होती है कि इन तीनों के साथ इसे भी गिन लेते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर। आपने तो कहा था सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड सेम होने चाहिए, लोन पेयर सेम होने चाहिए, वो सब मैंने कहा था, ये भी मैं ही कह रहा हूं। एक बात बोलिए, पहले कुछ बोलते हैं बाद में मुकर्रे आते हैं। वो जो एक बात ये थी कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। एक बात ही सुनना चाहते हो तो एक ही बात ये है, लेकिन अब ये रहस्यमय है। अब आपको ढांचा देख के फील कैसे है कि कौन स्टेबल है कौन नहीं, उसके लिए हिंट्स आपको लिखाई गई थी इन छोटे मोटे रूल्स के तौर पर कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, सिग्मा बॉन्ड तो खैर होने चाहिए, लोन पेयर सेम हो, ये सब था। अगर फर्क आ जाएंगे तो जिसमें पाई बॉन्ड्स अधिक बन रहे हैं अमूमन अक्सर वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ऐसा भी अपन बोलते हैं, बशर्ते ऑक्टेट का लोचा नहीं हो। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्टेट के लालच में बन तो जाता है और फॉर्मल चार्ज का वायलेशन थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि फ्लोरीन्स के साथ मंगा एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए पब्लिक क्या कहती है कि चल यार इसको भी इंक्लूड कर ले। मतलब है कि फ्लोरीन लोन पे देंगी तो और बहुत अच्छे से डोनेट नहीं करेंगी, थोड़ा सा उनमें मन में विष रहेगा उनके, इस तरह से, इसलिए अपन इसको भी साथ साथ छोड़ देते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? यदि इसका कंट्रीब्यूशन शून्य होता, बिल्कुल ना होता, तो सिर्फ ये 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते। एक बनाया, 3 गिन रहे हो, समझ जाओ यार, है ना। तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1 2 3 4/3, यानी कि 1.33। ठीक, अगर इसको भी शामिल कर लेंगे, ये लेस कंट्रीब्यूटिंग है जानते हैं, लेकिन कितना लेस है हम ये नहीं जानते। तो हम तो कहेंगे मान ले बराबर का कंट्रीब्यूशन है, नहीं है, अरे पता है नहीं है, लेकिन अगर मान लो बराबर का होता, इससे अच्छा नहीं हो सकता था, बेटर यही है। ये स्ट्रक्चर इनके बराबर कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। यदि हो जाता तो फिर 3 स्ट्रक्चर ये वाले और प्लस 1 स्ट्रक्चर ये, कितने? 4 हो जाते, और तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1 2 3 4 5, 5/4, यानी कि 1.25। Dharma.com, ये कैसे निकाले बॉन्ड ऑर्डर? Should I repeat? Should I draw the other 2 structures? ठीक है। अब असली बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसके बीच में कुछ है, कितना है? हरिओम। अगर जेई ने पूछ लिया 1.32 और 1.31 तो हम कैसे उत्तर देंगे? जी ये सब क्यों पूछेगा? अगर मान लो उनको कुछ ऐसा प्रश्न पूछना ही है जिसका कोई भी उत्तर ना हो, तो ऐसे ही जाएंगे, फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड सी, फाइंड डी, फाइंड डी, फाइंड एबीसीडी क्या है? कुछ नहीं, कोई उत्तर तो नहीं, बकवास क्वेश्चन है। तो इतनी नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? कोई प्रश्न पूछा तभी जाता है जब उसका कोई सेंसिबल उत्तर हो, और इसमें आपका दोष नहीं है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है कि इससे बेहतर प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि बगैर किसी विशेष डेटा के आप खड़ाकर अपने आप ही बॉन्ड ऑर्डर वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह सब बक देते हैं। सिर्फ पीरियोडिक टेबल तो याद है आपको, तो बहुत मिनिमम डेटा इनपुट के साथ आप अच्छे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इस रेंज में भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और इसी नाते इसी कारण से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल भी रही है, पॉपुलर है आज भी। मैंने आपको बर्बाद कर दिया? ठीक ठाक है? आप समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, गुड। इसी के साथ इसी का भाई बंदा भी है, उसको भी देख लें। वो है ऑर्थोबोरेटाइल्स, बहुत BO33-।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसको ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग मानते हैं आप, फर्स्ट को या सेकंड को? हाँ, फर्स्ट मोर कंट्रीब्यूटिंग है सेकंड से, कितना कैसे मानते हैं? रेज हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोग वोट डालने वालों को देख देख कर 10-15 वोट पड़ेगा। कितनों को लगता है सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से? हरिओम हरिओम हरिओम। पब्लिक मानती है सेकंड अच्छा है, मैं भी ऐसी मानता हूं सेकंड अच्छा। अब यार कितनी बार बोलेगा ऑक्टेट पूरा है इसमें? नहीं पूरा है, ऑक्टेट रूल से देख लो ना, मेन ऑक्टेट रूल ही है सेकंड पीरियड में, वो एक्सेप्शन नहीं बोल रहा है, ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। लेकिन इसमें एक गंदगी का तड़का भी है। क्या? लाइन से 1 2 3 माइनस आ रहे हैं। हमने कहा था आजू बाजू माइनस आए पाप लगेगा, और यहां आजू बाजू काजू सब में लाइन से माइनस आ रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बीच में आप कोई सुनो, लिसन में तू सुन, क्या बोला? जोर से बोल। वही तो बोल रहे हैं यार, एडजेसेंट एटम में सेम चार्ज है। वही तो मैं ही बोल रहा हूं कि एडजेसेंट एटम में सेम चार्ज आ रहा है, दिल को बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन ये ऐसा कारण नहीं है कि इसके कारण स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दें। हम कहेंगे सड़ गया, लेकिन हाथी मरा तो भी 9 लाख का, ऑक्टेट तो पूरे कम से कम, ठीक है, तब बुरा भी नहीं है। इसमें तो ऑक्टेट उजड़ गया था तो दुनिया उजड़ गई, ठीक। हाँ, कोई ऐसा होता है जिसमें ऑक्टेट एक्सपैंड करा, वो बहुत खतरनाक, उसको तो सीरियस रिजेक्ट कर देंगे कि ये तो बकवास ही है बिल्कुल, फिर भी ये चल जाते हैं यार, काइंड ऑफ, ठीक है। और ये विथ मी, तो जिस तरह से इसमें इस BF3 के साथ साथ ऐसे ही मेन कंट्रीब्यूशन C के 2 का है, पर 1 को हम बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते इसी कारण से, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसका भी आप लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? कमान, हाँ, 1.25 से 1.33 के बीच में कुछ होगा। कितना होगा? हरिओम, लेकिन होगा, बस ऐसा बोल सकते हैं। और जो भी होगा वो बॉन्ड ऑर्डर 1 से बेहतर होगा, निश्चित रूप से, ऐसा पर बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं। BF बॉन्ड यहां पे देखिए, BO बॉन्ड देखिए, किसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है, या किसका बॉन्ड ऑर्डर अपेक्षाकृत अधिक है? क्यों? लोन पर लौट कर आना है तो O माइनस मजे से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और फ्लोरीन के प्राण निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन देने में, इस वजह से ये ज्यादा खुशी खुशी पाई बॉन्ड कैरेक्टर। गुड इनफ। चलिए, बहुत बातें हो गई, सारे स्ट्रक्चर हो गए, कुछ बाकी है? कितने बाकी हैं यार? हाँ, 20 फटाफट बोलो, जल्दी लिस्ट डालते हैं अपन। सारे स्ट्रक्चर रिपीटेटिव है, लेकिन फिर भी एक बार दे दिए तो बोलने तो पड़ेंगे ही। CL3 माइनस BRO3 माइनस जैसा ही है, बोल चुका हूं। और एक इंसान, आप बोलो। SCN, ऐसा आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर SC बॉन्ड is 1.5 and CN bond is around 2.5. और फरमाए। SiF62 माइनस SF6 जैसा ही है। IO4 माइनस सेम है, सल्फेट आयन है ClO4 माइनस, ClO4 माइनस लिख चुका हूं पहले। नेक्स्ट IF6 माइनस बना चुका हूं, उधर बोर्ड में बनाया था पहले। COCl2 कार्बोनेट के माफिक है। बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे हैं? CO बॉन्ड इज 2 एंड CCl बॉन्ड इज 1।
ClO2 माइनस IO2 माइनस जैसा है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, SOCl2 ऐसा है, SO2Cl2 पहले बना चुका हूं सल्फेट के साथ। बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, SO बॉन्ड इज 2 एंड HCl बॉन्ड इज 1। NOCl पहले बनाया था वहां पे, आप दोबारा बनवा रहे हैं मुझसे। NO bond is 2 and NCl bond is 1. NO2F is nitrile fluoride, बहुत टिपिकल, बहुत ही शानदार मॉलिक्यूल। NO minus is same as oxygen, O2, NO minus। SO3 3 ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ, बॉन्ड ऑर्डर 2। ओवर एंड आउट, ओह कूल। ClO2 माइनस में आपने क्या नहीं, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दो बनेंगे, तीसरा क्या बनेगा? तीसरा कौन सा है जिसमें दोनों डबल है? तीन एटम्स पर फॉर्मल चार्ज आप ला रहे हो, जिस स्ट्रक्चर की आप चर्चा कर रहे हो। हमारे इसमें एक ही स्ट्रक्चर एटम पर फॉर्मल चार्ज है, तो दिस इज मच मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वो घटिया कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट मी ऐड वंस अगेन विद द लास्ट टाइम, जो बालक था यही था कि आपने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। एक दो तीन चार पांच 6 प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रल प्लस आ रहा तो बाहर से लोन पेयर तब तक अंदर अट्रैक्ट करिए, या उनके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते जाइए, तब तक जब तक अंदर वाले एटम का फॉर्मल चार्ज शून्य न हो जाए। लेकिन अंदर वाले पेयर अगर माइनस आ रहा है तो जैसा है पड़ा रहने दीजिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो है वही रहेगा, उसका संकट मत पालिए। ठीक, ऐसा बनाएंगे आपको पाई बॉन्ड में कभी संकट नहीं आएगा। जो आप अथाह बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, दौरे आ जाते हैं आपको पाई बॉन्ड बनाने के, उनसे आप बचेंगे, और अगर आप कम बना रहे हैं तो भी उन्हें बनाना शुरू कर देंगे। तो एक बात, ये पॉइंट आप ध्यान रखें, हो जाएगा। शुड आई रिपीट दिस पॉइंट? श्योर? चलिए, एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा इसमें। स्ट्रक्चर्स अभी तो आपने बनाने सीखे ही हैं, आज थोड़े से स्ट्रक्चर्स और दूंगा, आप उनकी भी प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो। तो अच्छा, इसी में अगर कभी कभी क्या होता है, हम H+ जोड़ देते हैं। क्या 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 इन्हीं स्ट्रक्चर्स में कई बार हम H+ भी जोड़ देते हैं। तो H+ कहां जोड़ेगा? उन एटम्स पर जाके जोड़ेगा जिनके ऊपर प्रेफरेबली माइनस है। जैसे यही है, अब यहां पर अगर आपके पास BO3 3 माइनस था, अगर हम कहते हैं कि हम H3BO3 बनाना चाहते हैं तो क्या करते? तो अब यहां ऑक्सीजनों पर अपन H+ जोड़ देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज HBO3 2 माइनस। अच्छा, H+ लगा दिया, हाँ H लगाया नहीं है, H+ है, तो माइनस चार्ज भी -3 से घटकर -2 हो गया है, H+ लग गया है। हाइड्रोजन कहां? हाइड्रोजन अक्सर ऑक्सीजन से ही जुड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही अक्सर धारण करती है किसको? माइनस चार्ज को। ऑक्सीजन ना हुई तो भगवान जहां पे भी जुड़ेगा जोड़ दीजिएगा, और क्या। लेकिन मोस्टली सारे ऑक्सीजन आयन से आप ध्यान दें, अक्सर माइनस पर ही जुड़ता है, राइट। एक दो नमूने और देखें। मान लीजिए आपके पास बनाइए, बाइसल्फेट बनाइए, बना सकते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बनाइए। जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HCO3 माइनस। सल्फेट ले लीजिए, आप सल्फेट से देखेंगे आप। पहले सल्फेट बनाइए, फिर HSO4 माइनस, फिर H2SO4, और हर बॉन्ड निकाल दीजिए। ये सब बनाइए और सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर बताइए।
ये भी टापिए, क्या है ये, देखिए नजारा कर रही है, क्या करना है, होमवर्क है ऑफकोर्स, लेकिन अच्छा होमवर्क आ गया, हाँ पढ़ाएंगे और, लेकिन पहले ये तो नोट ही कर लीजिए, साथ साथ चल रहा है। पेट में अगर आप देखेंगे सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, सब जगह खूब जमकर रेजोनेंस हो रही है और बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। जैसे ही आपने बनाया HSO4 माइनस, आपने एक H प्लस लगाया है किस पर, सॉरी ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड दो तरफ बना लिए हैं और अब उसका रेजोनेंस का मन भर गया है। उसके तीसरे लोन पेयर को, चौथे लोन पेयर को आप डिलोकलाइज कराएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, क्यों, उसके बाद प्लस चार्ज आना उसे पसंद नहीं आएगा, तो ये आउट हो गया। खाली इनमें रेजोनेंस होगी, जी हां। तो अब इनका बॉन्ड ऑर्डर है 5/3 और इस SO बॉन्ड का ऑर्डर फर्क हो चुका है कितना, 1। OH बॉन्ड का भी 1। यहां पर आप देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इनका है 2, इनका बॉन्ड ऑर्डर सिंपली है 1-1-1-1। वेल डन, इस तरह से।